क्या आप जानते हैं गंगा नदी आसमान से धरती पर कैसे उतरी? बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अत्याचार और पाप बहुत बढ़ गए थे। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और उसका घोड़ा गायब हो गया। खोजते खोजते उनके 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और बिना जाने समझे उन्होंने मुनि को दोष दे दिया। क्रोधित होकर मुनि ने उन्हें श्राप देकर भस्म कर दिया, लेकिन उन आत्माओं की मुक्ति नहीं हो सकी। तब राजा सगर के वंशज राजा भगीरथ ने वर्षों तक तपस्या की ताकि गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आए और उनके पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष मिले। राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी गंगा धरती पर आने को तैयार हुई, पर उन्होंने चेतावनी दी, अगर मैं सीधे पृथ्वी पर उतरूंगी तो मेरी धारा इतनी तीव्र होगी कि पृथ्वी फट जाएगी। तब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में समा लिया, जिससे गंगा की गति नियंत्रित हो गई। फिर शिव जी ने अपनी जटाओं से गंगा की एक धार बाहर छोड़ी, जो धरती पर आई और उसे जीवन से भर दिया। गंगा नदी सिर्फ एक जल धारा नहीं, बल्कि जीवन का प्रतीक है। वो पाप धोती है, वो खेतों को सींचती है, वो आत्मा को मोक्ष देती है। गंगा आज भी उत्तर भारत की प्रमुख नदी है और उसे मां का दर्जा प्राप्त है। मां गंगे, एक राजा की तपस्या, एक ऋषि की कृपा और एक देवता का आशीर्वाद, और धरती को मिली जीवनदायिनी गंगा।